इंद्र ने कहा, पितामह अपराध हो ही गया है, क्या करूं? लेकिन अब कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जीवन में गुरु होना अति आवश्यक, इसलिए अब तुम्हें दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा। और इधर पहुंचे हैं ब्रह्मा जी और विश्व रूप को गुरु बनवा दिया। विश्व रूप, ये विश्व रूप बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। विश्व रूप के 3 सिर थे और जो विश्व रूप का जो मात्र पक्ष था वो राक्षसी था, यानी मां का जो पक्ष था वो राक्षसी था। पिता देव थे यानी ऋषि थे। तो वृतासुर विश्वरूप जब यज्ञ करे ना तो अंतिम में एक आहुति अपने मात्र पक्ष के रूप में छोड़ देता था, यानी राक्षसों के लिए भी एक आहुति डाल देता था। और कहते हैं उसी समय इंद्र आया है विश्वरूप के पास। तो उस समय विश्वरूप यज्ञ कर रहा था और जैसे ही राक्षसों के लिए आहुति डाला ना, इंद्र ने कहा, ये क्या, मेरे गुरुदेव जो है मेरे दुश्मन के लिए आहुति डाल रहे हैं, ये तो मेरे गुरु के लायक है ही नहीं। उसी समय इंद्र जो है वज्र से विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं विश्वरूप का जब सिर कटा है तो एक सिर से तीतर, एक सिर से पपीहा और एक सिर मनुष्य का। कहते हैं देखते ही प्राण निकले। और उसी समय जब विश्वरूप के पिता को ये बात पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, कहते हैं उसी समय वो ऋषि एक असुर का आवाहन किया और आवाहन करते ही वो असुर प्रकट हुआ। वो असुर कोई और नहीं बल्कि वृतासुर प्रकट हुआ है और प्रणाम करता है और कहता है, पिताजी आदेश, मैं क्या सुना? पिताजी ने कहा, सुनो, जाओ इंद्र का वध करो, क्योंकि इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है। वृतासुर आया है भयंकर युद्ध। कहते हैं कि जिस समय इंद्र ने विश्व रूप का वध किया था तो विश्व रूप तो ब्राह्मण था और ब्राह्मण का वध करने के कारण उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो इंद्र का शरीर जो है ढीला पड़ गया। देवता लोग सब भड़वाई करी, मेरे मालिक का इस प्रकार दुर्दशा। कहते हैं 4 लोग इंद्र के पास आए क्योंकि इंद्र के ऊपर पाप लग गया था और पाप के कारण इंद्र का शरीर नीला पड़ गया था। वो 4 कौन थे? पृथ्वी माता, दूसरा वृक्ष, तीसरा नदी और चौथा स्त्री। 4 लोग आए। चारों लोगों ने इंद्र से निवेदन किया कि सुनिए, आपके ऊपर जो पाप लगा है ना, आप अपना पाप हम चारों में बांट दीजिए। इंद्र ने कहा कि नहीं, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, तो पाप मुझे भोगना है, मैं तुम लोगों को क्यों परेशान करूं? लेकिन चारों ने कहा कि नहीं, आप मेरे राजा हैं,
राजा के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो प्रजा को कष्ट होता है, इसलिए आप अपने पाप को मुझे दीजिए। तो कहते हैं पृथ्वी ने 1/4 पाप जो है अपने ऊपर स्वीकार किया, नदी ने भी 1/4 भाग स्वीकार किया, वृक्ष ने भी 1/4 भाग स्वीकार किया, और स्त्री ने भी 1/4 भाग इंद्र के ऊपर लगे पाप को स्वीकार करते हैं। ये पाप है क्या? आप लोग देखिए, कहीं कहीं पर पृथ्वी बंजर रहती है, उपजाऊ नहीं होती है, तो यही बंजर इंद्र के ऊपर जो लगा पाप था वही है। लेकिन बाद में आशीर्वाद भी मिला है कि समय आने पर बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा, नदी के ऊपर पाप लगा। आप देखिए बरसात के मौसम में नदियों में फेना निकलता है, तो ये फेना क्या है? वही इंद्र के ऊपर लगा हुआ पाप। लेकिन अगर उस फेने को हटा दिया जाए हाथ से और स्नान किया जाए तो फिर से वो जल शुद्ध हो जाता है। तीसरा, वृक्ष। आप देखिए हरे वृक्ष को आप काटें तो कटे हुए भाग से गोंद निकलता है, तो वो गोंद क्या है? इंद्र के ऊपर लगा हुआ पाप। लेकिन समय आने पर कटे हुए भाग से भी एक टहनी निकल जाती है, नई टहनी। और चौथा, स्त्री ने ऊपर पाप लिया था। तो स्त्री का पाप क्या है कि ये स्त्री महीने में 4 दिन अपवित्र होती है, लेकिन 5वें दिन स्नान करने से फिर से वो परम पवित्र हो जाता है। इधर कहते हैं इंद्र और वृत्रासुर से जब युद्ध होने लगा, वैसे तो विश्व रूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दे दिया था, क्योंकि नारायण कवच ऐसा है ना कि हर प्रकार की मुसीबत में ये सहायता करता है, संकट नहीं आने देता। नारायण सहायता कर रहे थे इंद्र का। कहते उसी समय वृत्रासुर संकल्प लिया है कि अरे इंद्र, अरे तेरा तो नारायण सहायता कर रहे हैं, अगर मैंने तेरा वध किया तब तो मेरी जीत है ही है, अगर तूने मेरा वध किया तो भी मेरी जीत है। कारण कि तुम्हारे वज्र के अग्रभाग में नारायण विराजमान है, और मैं जब मरूंगा ना तो नारायण को देखते देखते मरूंगा, और नारायण को जब देखते देखते मरूंगा ना तो मुझे वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हुआ भी, कहते हैं वृत्रासुर का वध हुआ और वृत्रासुर वैकुंठ चला जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर सुखदेव भगवान परीक्षित जी को पुरुषमन व्रत के नियम के बारे में बताए हैं, और बताकर छठा स्कंद यहीं पर विराम किया। कायन वाचा मन से इंद्रिय बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि मैं नारायणाय समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सप्तम स्कंद। यहाँ पर कई वक्ता है और कई श्रोता है। सूत जी महाराज
सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कथा एक ही है, ध्यान दीजिए, कथा एक ही है, लेकिन वक्ता और श्रोता अलग अलग है। सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषि लोग नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा सुनाई। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को कथा सुनाई। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं कि आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। कथा एक है, वक्ता और श्रोता अलग अलग। यहां पर नारद जी कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि हे ऋषिवर, मैंने सुन रखा है कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो हिरण्याक्ष का वध जो है श्रीमन नारायण भगवान वराह का रूप लेकर और हिरण्याक्ष का वध किया। और ये जो बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, आप मुझे ये बताइए कि हिरण्यकश्यप ने भी संकल्प लिया कि मैं अपने शत्रु को मारूंगा। आप थोड़ी इसकी कथा सुना दो। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर कथा सुनाने लगे। और इधर मैत्री ऋषि विदुर जी को कथा सुना रहे, कहने लगे कि एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप शिकार के लिए निकला हुआ था। शिकार खेलते 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 बहुत दूर निकल चुका था। उसे प्यास लगा और जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और कहते हैं एक सरोवर के पास पहुंचा। वो सरोवर ऐसा था जो बहता हुआ पानी था। और पहुंचा है, जैसे ही अपने अंजल में जल को लिया और पीने के लिए जैसे मुख तक लाया ना, तो कहते हैं वो जल श्वेत नहीं बल्कि रक्त से सना हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ये रक्त? कहते हिरण्यकश्यप नाक में लगाया, सूंघा। तो जैसे ही उस रक्त को सूंघा ना, हिरण्यकश्यप को पता चल गया, अरे ये तो मेरे भाई का रक्त है। इसका मतलब है मेरे भाई का वध हो गया। किसने मारा मेरे भाई को? और जिधर से वो रक्त बहता आ रहा था उसी तरफ हिरण्यकश्यप चल दिया है। और चलते 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 कहते हैं हिरण्यकश्यप रसातल में पहुंच गया। और रसातल में जब पहुंचा ना, तो देखता क्या है कि वहीं पर हिरण्याक्ष मरा पड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे भाई का वध, मेरे भाई की मृत्यु किसने मारा? कहते उसी समय हिरण्यकश्यप को पता चल गया, क्योंकि वहां पर पदचिन्ह दिखाई पड़ा। और वो पदचिन्ह किसी और का नहीं बल्कि श्रीमन नारायण भगवान का। हिरण्यकश्यप को समझते देर नहीं लगी कि लगता है मेरे भाई का वध नारायण ने किया। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया है कि मैं अपने शत्रु से बदला अवश्य लूंगा। और चल दिया है, आया है अपनी राजधानी। कहते हैं कि जब वो तैयार होने लगा ना तपस्या करने के लिए, तो हिरण्यकश्यप की पत्नी जिनका नाम था कयाधु,
कयादू विचार करने लगी कि मेरे पति तपस्या के लिए जा रहे, न जाने कितने वर्षों बाद लौटे। इसलिए वो कंचन थाल लेकर अपने पति की आरती उतारने लगी और हिरण्यकश्यप को विदा किए। हिरण्यकश्यप पहुंचा है मंदराचल पर्वत और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे ही तपस्या करने के लिए नेत्र बंद किया और मंत्रोच्चारण करने लगा ना, उसी समय बृहस्पति जी महाराज तोता का रूप बनाकर वट वृक्ष के ऊपर आ गए और नारायण 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 कहने। वो नारायण शब्द का उच्चारण हिरण्यकश्यप के कान में गया। हिरण्यकश्यप नेत्र खोला, देखता है तोता। तुरंत हिरण्यकश्यप ताली बजाया और तोते को उड़ाया। तोता उड़ा और फिर जैसे हिरण्यकश्यप बैठे तपस्या करने के लिए, उसी समय फिर बृहस्पति जी महाराज तोता बनकर आ गए और फिर नारायण 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 कहने लगे। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, लगता है आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, चलो आज चलता हूं कल। और ऐसा कह के हिरण्यकश्यप फिर अपनी राजधानी आ गया। कयादू जब देखिए अपने पति को, कयादू ने कहा मेरे पति तो तपस्या करने के लिए गए थे और इतनी जल्दी चले आए। कयादू पहुंची है अपने पति के पास और कहने लगी, स्वामी क्या बात है, आप इतनी जल्दी? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं देवी, जैसे मैं तपस्या करने के लिए बैठा ना, पता नहीं कहां से एक तोता आया और वो नारायण 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 बोलने लगा। जैसे हिरण्यकश्यप नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किए ना, कयादू बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि आज अपने पति के मुख से पहली बार नारायण शब्द सुनी है। थोड़ी देर बीता, कयादू फिर पहुंची, फिर अपने पति से कहने लगी, स्वामी आपने क्या कहा मैं सुनी नहीं, आप जब तपस्या करने के लिए बैठे तो कौन आया और क्या हुआ, जरा फिर से एक बार बोलिए ना। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे हुआ क्या, जब मैं तपस्या करने के लिए बैठा तो एक तोता आया और वो तोता नारायण 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 बोलने लगा। कयादू फिर प्रसन्न हो गई। कहते हैं उस रात कयादू ने 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण अपने पति के मुख से करवा लिया और उसी समय गर्भवती हो जाती है। प्रातःकाल हुआ, हिरण्यकश्यप चल दिया है मंदराचल पर्वत तपस्या करने के लिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप गया ना, उसी समय इंद्र आ गया और कयादू के केश को पकड़ा। जैसे मारने को हुआ ना, उसी समय नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने इंद्र का हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहा है, एक अबला पर इस प्रकार हाथ उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? इंद्र ने कहा, नारद जी शायद आपको पता नहीं, इसके पेट में एक दैत्य का वंश बीज पल रहा है। अभी तो हम लोग एक ही दैत्य से परेशान हैं, अगर ये गर्भ से बाहर आ गया ना तो ये भी बड़ा अत्याचार करेगा, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र तूने ये कैसे सोच लिया कि एक दैत्य का लड़का दैत्य ही हो जाए या फिर एक ऋषि का पुत्र ऋषि ही हो जाए? अरे रावण इतने बड़े ऋषि का पुत्र था, विश्रवा, विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा बहुत बड़े ऋषि थे, तो विश्रवा कैसे थे और रावण कैसे हुआ? तूने ये कैसे सोच लिया कि एक दैत्य का पुत्र दैत्य ही हो या फिर एक ऋषि का पुत्र ऋषि ही हो? नारद जी ने इंद्र को वहां से भगा दिया और जब इंद्र चला गया तो नारद जी ने विचार किया, आज तो मैं समय से पहुंच गया था और कयादू को बचा दिया, और अगर कहीं फिर इंद्र आया
कयादू को मार देगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नारद जी जान चुके थे कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए नारद जी कयादू को ऋषियों के आश्रम में छोड़ देते और ऋषियों से बोले, सुनो, इसका पति तपस्या करने के लिए गया है, जब तक इसका पति तपस्या करके लौट के ना आ जाए तब तक ये कयादू आप ही लोगों के आश्रम में रहेंगे। और ऐसा कह के नारद जी चल दिए। और इधर सुनिए, हिरण्यकश्यप बहुत कठिन तपस्या किया है, इतनी कठिन तपस्या कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे अमरता का वरदान दें, यानी मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो हिरण्यकश्यप, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी एक न एक दिन शरीर का परित्याग करना है, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे दूं? और हाँ, तुमने मेरी कठिन तपस्या की है, तो मैं तुम्हारे एक वरदान के बदले 10 वरदान दूंगा, मैं तुम्हें 10 वरदान दूंगा, मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए और ब्रह्मा जी को मैं अपने बातों में फंसा दूंगा, ऐसा ऐसा वरदान मांगूंगा कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे और वैसे तो मैं मरूंगा ही नहीं। ऐसा हिरण्यकश्यप भी जानता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना तो घर के अंदर हो ना तो घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मेरी मृत्यु ना तो आकाश में हो ना तो पाताल में हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे ही होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे ही होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए, आपके द्वारा सृष्टि किए गए किसी भी जीव जंतु से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे ही होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए, मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना तो रात में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनिए, मेरी मृत्यु ना तो अस्त्र से हो ना तो शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसे ही होगा। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जो आगे पीछे कुछ सोचते नहीं, वरदान देने में माहिर। वो कहते हैं ना, सुतोष तुम्हें अवढर दाना। शंकर भगवान के पास जगह नहीं है रहने का, लेकिन दूसरे को महल खड़ा करवा देते हैं। रहने का छत नहीं है। ये जो सोने की लंका थी ना, ये रावण की नहीं थी, ये शंकर भगवान पार्वती जी के लिए बनवाए थे। और विश्वकर्मा जी सोने के लंका का निर्माण किए थे। कहते हैं कि संध्या काल का समय था, शंकर भगवान और पार्वती मैया शिला पर बैठे और अचानक पार्वती जी बोल पड़ी, हे प्रभु, क्या सारा जीवन मैं इसी तरह खुले आसमान में रहूंगी? क्या देवताओं की तरह मेरा महल नहीं होगा, मेरा मकान नहीं होगा? शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। शंकर भगवान ने कहा, सुनो देवी, हम लोग तो इसी में आनंदित हैं,
और अगर महल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हम लोग इसी में ठीक है। लेकिन पार्वती जी आज जिद कर बैठे कि नहीं, मेरे लिए महल तैयार करवाइए। और जब पार्वती जी नहीं मानी ना, शंकर भगवान ने कहा ठीक है, और तुरंत विश्वकर्मा का आवाहन हुआ। विश्वकर्मा जी आए, विश्वकर्मा जी कहने लगे प्रभु आदेश। शंकर भगवान ने कहा भाई सुनो, ये जो मेरी पत्नी है ना, इसके लिए तुम महल तैयार करो, महल तैयार करो। वैसे महल में रहने का मेरा शौक नहीं है, ये पत्नी चाह रही है। विश्वकर्मा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुरंत विश्वकर्मा ने एक बड़ा सुंदर कंचन महल तैयार किया है, सोने का भवन। और वो भवन बड़ा सुंदर, उस भवन में मंदिर ही मंदिर है। मंदिर, इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे ना सुंदरकांड, उसमें एक जगह आया है रामायुध अंकित गृह शोभा वरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखि हर्षि कबीरा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगस्त जोधा। मंदिर मंदिर, रावण ने थोड़ी मंदिर बनवाया था, तो विश्वकर्मा जी बनवाए थे। और इसीलिए वो भवन मंदिर का रूप था, प्रारूप था। मंदिर बनके तैयार हो गया, वो कंचन भवन बनके तैयार हो गया। शंकर भगवान ने कहा देवी अब चलो अंदर रहो। पार्वती मैया कहने लगी कि प्रभु ये नया भवन है, सबसे पहले पूजन होना चाहिए। गृह प्रवेश के पहले पूजन होना अति आवश्यक। आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए और पूजन हो जाए तब घर में चला जाए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, और शंकर भगवान का पक्का चेला यानी रावण, अरे रावण ब्राह्मण था, इतना ही नहीं उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। रावण के पिता का नाम विश्रवा और विश्रवा के पिता का नाम पुलस्त ऋषि, तो उत्तम कुल पुलस्त करना था, ऐसे ऋषि का पुत्र रावण प्रकांड विद्वान था। शंकर भगवान रावण को बुलाए, रावण आया, बोले प्रभु आदेश। शंकर भगवान ने कहा भाई गृह प्रवेश कराओ, पूजा कराओ। रावण पूजा कराया है, रावण प्रणाम किया है पार्वती मैया कि माँ अब आप महल में प्रवेश हुई। पार्वती मैया बोली नहीं, तुमने पूजा कराया, कम से कम दक्षिणा भी तो जरूरी है। शंकर भगवान से बोले प्रभु इनको दक्षिणा दीजिए, पहले ब्राह्मण है और बिना दक्षिणा के कोई कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ भी पूजा होता है ना सुबह, तो जजमान से कहा जाता है जबरदस्ती की दक्षिणा चढ़ाओ। दक्षिणा जबरदस्ती लिया जाता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के सब बेकार। शंकर भगवान ने कहा रावण बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रावण ने
ने तो पहले मना किया कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिले बस, और क्या। लेकिन शंकर भगवान जिद करने लगे, पार्वती मैया जिद करने लगे कि नहीं, जब तक तुम दक्षिणा नहीं मांगोगे मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। रावण ने कहा माँ अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो यही भवन हमको दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। अब ब्राह्मण के मुख से निकल गया तो कैसे मना करें। पार्वती मैया शंकर भगवान को देखने लगी और शंकर भगवान पार्वती जी को देखने लगे और आंखों ही आंखों से इशारा किया, देवी इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे लिए यही ठीक है, खुले आसमान का घर। तो ऐसे दान पड़े हुए हैं। ये शंकर भगवान और ब्रह्मा जी सोचते नहीं है, भक्त जो मांगा सो दे दिया। ब्रह्मा जी दे दिए वरदान, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और हिरण्यकश्यप चल दिया है वरदान लेकर, आया है अपनी राजधानी। और जैसे हिरण्यकश्यप आया ना उसी समय नारद जी ऋषियों के आश्रम में गए और कयादु को लेकर आए। कहते हैं उस समय कयादु को एक बालक हो गया था जो 5 वर्ष का हो गया था, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बालक को लेकर नारद जी पहुंचे हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप को सौंपे और नारद जी से तो कोई बात बचती है नहीं। नारद जी कयादु को सौंपते सौंपते बोल पड़े कि सुनो, वो तो मैं मौके पर पहुंच गया था, तुम्हारी पत्नी बच गई, वरना इंद्र तो मार ही देता। और ऐसे कह के नारद जी चल दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे इंद्र की इतनी हिम्मत, अब तो मैं ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त करके आया हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं हिरण्यकश्यप का वो छोटा सा पुत्र था, 3 पुत्र और थे हिरण्यकश्यप। सबसे बड़े पुत्र का नाम था अनुहलाल, दूसरे पुत्र का नाम था संघहलाल और तीसरे पुत्र का नाम था हलाल। और जो सबसे छोटा वाला पुत्र था ना उसका नाम हुआ प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने दानों के कुल विश्वविद्यालय में भेज दिए कि जाओ आसुरी विद्या सीख कर आओ। ये आसुरी विद्या है छीनो झपटो मारो काटो, ये आसुरी विद्या है। दुष्टों को यही सिखाया जाता है, छीनो झपटो और काटो मारो। प्रहलाद जी पहुंचे उस विद्यालय में, लेकिन प्रहलाद जी का मन कहाँ लगने वाला, वो तो संतों के आश्रम में रह चुके, ऋषि मुनियों से सुंदर सुंदर कथा सुन चुके हैं, तो फिर वो आसुरी विद्या उनको कहाँ अच्छी लगी। कहते हैं इस समय की बात हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बुलाए हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद, तुम बहुत दिनों तक मेरे विद्यालय में रहे हैं, आसुरी विद्यालय में रहे हैं, बताओ तुमने क्या सीखा, उस आसुरी विद्यालय में रहकर क्या सीखा। प्रहलाद जी पिताजी को प्रणाम किए और प्रहलाद जी कहने लगे जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो। हिरण्यकश्यप का माथा ठनका, ये तो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता, और ये सबसे पहले शिक्षा यही थी कि जीवों पर दया करो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे प्रहलाद तुझे पता नहीं मैं भगवान, लोग मेरे नाम की माला जपते हैं, मेरे नाम की आहुतियां डालते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अरे भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, एको अहम बुद्धियो नास्ति,
परमात्मा तो एक है और हम सब लोग उसी परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्या बात है। मंगल भवनया मंगलहारी, मां सहित जब तलवारी, उमा सहित रही जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान तक पहुंचने का 9 मार्ग और जिनमें पहला मार्ग श्रवणम। आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, यानी भगवान की कहा गया है श्रवणम, यानी भगवान की कथा को सुनना। और उसके बाद कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। बड़ा लेकिन हिरण्यकश्यप को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि मेरा ये पुत्र क्या कह रहा है। कहते हैं अब हिरण्यकश्यप प्रताड़ना देने लगा, काल कोठरी में डाल दिया। और इतना ही नहीं, कहते हैं ऊंची शिखर से नीचे गिरवा दिया। लेकिन भगवान की कृपा
जो भगवान के सहारे होते हैं भगवान उनकी रक्षा करता है। इधर हिरण्यकश्यप परेशान था, बैठा था। उसी समय हिरण्यकश्यप की मुंह बोली बहन जिनका नाम होलिका आई है और होलिका कहने लगी भैया क्या बात है, आप दुखी है? हिरण्यकश्यप पूरी बात बता दिया कि मैं अपने पुत्र से बहुत परेशान हूं, मैं इसे देखना नहीं चाहता और मैंने इसे मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये मरता ही नहीं, तो अग्नि मुझे नहीं जला पाएगा। आप ऐसा करो कि लकड़ी की ढेर इकट्ठा करो और मैं उस लकड़ी की ढेर में प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल के राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी करो। और तुरंत लकड़ी का ढेर इकट्ठा किया गया और होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। आग लगाई जाती है, जलने लगी। थोड़ी देर तक तो ठीक था लेकिन जब होलिका जलने लगी ना तो होलिका चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। वो दैत्य लोग थे ना अगल बगल, वो क्या सोचे कि जो होलिका बैठी हुई है ना वो कह रही है और लकड़ी डालो और लकड़ी डालो। वो जितने दैत्य लोग थे सब बड़ा बड़ा कुंदा उसी के ऊपर डाल और देखते ही देखते होलिका जल के राख हो गई और उसी राख के ढेर पे प्रहलाद जी बैठे हुए हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है श्री माँ के प्यारे लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो। तालियों से बोलते हुए हरि प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा कि क्या मेरी बहन जल के राख हो गई और ये प्रहलाद मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। कहते उसी समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़ा है और सीधे महल में लाया है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अब भी वक्त है, तू मेरी बात मान ले। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरी इच्छा तो यह है कि आप मेरी बात मान लें और इसी में श्री राधे हम सबका कल्याण है। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे तू बड़ा भगवान भगवान कहता है, बताओ कहां है तेरा भगवान, मैं आज तेरे भगवान को देखना चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो हर जगह है, भगवान कहां नहीं है? देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ये दृष्टि भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पास की दृष्टि, दूसरा होता है दूर की दृष्टि और तीसरा होता है दिव्य दृष्टि।
दूर की दृष्टि तो हम सब लोगों के पास है, लेकिन जो तीसरी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, ये भगवान की कृपा से ही उपलब्ध हो पाती। जब भगवान की कृपा हो जाए तो वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कथा सुनी होगी, संजय को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी महाभारत युद्ध को देखने के लिए। प्रहलाद जी यही तो कह रहे हैं, हे पिताजी भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाई, देश काल दिशि विदिशि हुमाई। कहु सुख कहाँ तहाँ प्रभु नाई, कहु सुख कहाँ तहाँ प्रभु नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुख दशरथ अधीर बिहारी। सभी लोग बोलिए, अमंगल हारी, द्रवहु सुख दशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। अरे भगवान तो कहते हैं कि भक्त मुझे याद करे, कामं क्रोधं भयं स्नेह, वहां तो सब बिना बुलाए ही आ जाते हैं। विदुर जी ने बुलाया थोड़ी था, विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण केवल आंखों ही आंखों से इशारा किया था कि हे विदुर काका, मैं आज आपके घर आऊंगा भोजन करने। विदुर जी को तो पता ही नहीं था। भगवान को बिना बुलाए आता है और भगवान वहीं पर जाता है जहां पर प्रेम होता है, भक्ति होता है। तो आज प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी से, पिताजी भगवान को प्रकट करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कब? जब हृदय में प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और देश काल दिस विदिशि हूं माही, हर जगह हर समय। और कहूं सो कहां तहां प्रभु नाई, प्रभु कहां? हर जगह। जब प्रहलाद जी बोले, हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तू बड़ा प्रभु प्रभु कहता है, तो दिखा कहां है तेरा प्रभु। मैं आज तेरे प्रभु को देखना चाहता हूं, कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, ये जो आप मुकुट पहने हैं ना, आपके मुकुट में मैं अपने प्रभु को देख रहा हूं।
हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे सिंहासन में तुरंत पैर से प्रहार किया है और सिंहासन लुढ़कते 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 चुकना चूर हो गया। कहाँ है तेरा प्रभु? और उसी समय कहते वहीं पर स्तंभ था, खंबा, उस खंबे से आवाज आ रही थी। प्रहलाद जी पहुंचे, कान लगाए और प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पिताजी, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इस खंबे के अंदर मेरे भगवान है। वहां बैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान शेषशैया पर लेटे हुए थे। भगवान ने कहा, अरे ये प्रहलाद इतना विश्वास के साथ कह दिया कि खंबे में भगवान, और अगर मैं खंबे से नहीं प्रगटा तो फिर मेरे भक्त का जो बात है वो झूठा हो जाएगा। क्योंकि उस खंबे से आवाज आने लग गई थी, गुरूर 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 की। हिरण्यकश्यप पहुंचा है खंबे के पास, तो आवाज सुना कि खंबे के अंदर से आवाज। हिरण्यकश्यप तुरंत दूसरा गदा उठाया है और बहुत जोर से प्रहार किया है खंबे पर। जैसे खंबे पर प्रहार किया, कहते हैं खंबा चर 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 करके दो भागों में बटा है और उस खंबे से जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, बार बार अपने गर्दन को झटक रहे हैं, क्रोध में है, लाल लाल नेत्र। हिरण्यकश्यप ने जब देखा नरसिंह भगवान को, एक बार तो डर गया, इतना भयानक रूप। लेकिन फिर बाद में विचार करने लगा, नहीं नहीं, मैं तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा। थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन जैसे नरसिंह भगवान अपना पैर बाहर किए न खंबे से, और जब पूरा दर्शन हुआ भगवान का, तो हिरण्यकश्यप घबरा गया, क्योंकि इतना डर गया था, भागा। और जब भागने लगा ना, तो नरसिंह भगवान भी पीछे पीछे भाग गए कि तू भाग कर जाएगा कहाँ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा। और हिरण्यकश्यप जैसे महल से बाहर होने को हो रहा था, उसी समय नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए कि मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा वध कर दूंगा। ऐसा कहते हैं उस महल का जो मुख्य द्वार था, द्वार की चौखट पर नरसिंह भगवान बैठ गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा में लिटा, छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप डर गया था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मेरी मृत्यु ना तो घर के अंदर हो ना तो घर के बाहर हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, देख मैं तुझे लेकर कहाँ बैठा हूँ, चौखट पर बैठा हूँ, और ये चौखट का भाग ना तो घर के अंदर का होता है ना तो घर के बाहर का, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मेरी मृत्यु ना तो आकाश में हो ना तो पाताल में हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, देख मैं तुझे अपनी जंघा पर लिटाया हूं, ना तो ये आकाश है ना तो ये पाताल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मेरी मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी महीने में ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, अरे तुझे मारने के लिए तो मुझे 13वां महीना बनाना पड़ा, जो हर तीसरे साल आता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना तो रात में हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, देख ना तो ये दिन है ना तो ये रात है, ये गोधूली बेला है, यानी संध्या काल का बेला। जो संध्या काल का बेला होता है, ना तो वो दिन का होता है ना तो वो रात का होता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मेरी मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी जीव जंतु से मेरी मृत्यु ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, वो ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा, मैं ब्रह्मा को बना बना के भेजता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर का निर्माण स्वयं करता हूँ, निज इच्छा
निर्मित तनु माया गुण गोपाल, मैं अपने शरीर का निर्माण स्वयं करता हूँ। ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। मेरी मृत्यु ना तो अस्त्र से हो ना तो शस्त्र से हो। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, देख मेरे पंजे को, मेरे पंजे में बड़े बड़े नाखून है, ये नाखून ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, मैं तुझे इसी नाखून से मारूंगा। और ऐसा कहके कहते नरसिंह भगवान पंजा हिरण्यकश्यप के पेट में धसाए हैं, छीन लिया है पेट को और निकाल लिया है अंतड़ी, अपने गले में लपेट लिए। कहते हैं कि खून के छींटे नरसिंह भगवान के मुख पर पड़े और इतना भयानक नरसिंह भगवान का चेहरा हो गया कि वहां पर जितने लोग थे सब थर 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 कांपने लगे। प्रहलाद जी तो एकदम डर गया, कांप रहा था प्रहलाद। वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए, शंकर भगवान भी आ गए, नारद जी भी आ गए, अन्य देवता लोग भी आ गए। सभी लोग प्रभु के उस रूप और स्वरूप को देख रहे हैं। इधर भगवान बड़े क्रोध में दिखाई पड़ रहे हैं। नारद जी ने विचार किया, अगर नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत नहीं किया गया तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी शंकर भगवान के पास पहुंचे हैं और शंकर भगवान से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आप जल्दी जाइए और प्रभु के क्रोध को शांत करें। शंकर भगवान ने कहा, ना बाबा ना, अरे मैं तो समझता था कि मेरा ही रूप और स्वरूप बड़ा भयानक है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझसे भी ज्यादा भयानक हमारे प्रभु का चेहरा है। इधर नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी आप ही चलिए, प्रभु के क्रोध को शांत करिए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। नारद जी ने विचार किया कि चलते हैं माँ के पास, यानी लक्ष्मी मैया के पास, क्योंकि पत्नी ही ऐसी है जो पति के क्रोध को शांत कर देती है। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास और लक्ष्मी जी से निवेदन किए हैं कि हे माँ, चलिए प्रभु के क्रोध को शांत करिए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, वही प्रभु है जो शेष शैया पर लेटे रहते और मैं उनके चरण को दबाती हूँ। लक्ष्मी जी जब आए और जब देखे अपने प्रभु के रूप और स्वरूप को, कहते नरसिंह भगवान जोर से गरजे। जब गरजे ना तो लक्ष्मी जी डर गए और 3 पटकनी लगा, यानी 3 बार गिरी और चौथी बार पहुंच गई। वही जाके सांस लिए लक्ष्मी। नारद जी तो घबरा गए कि अब प्रभु के क्रोध कैसे शांत होगा। और उसी समय नारद जी प्रहलाद जी के पास आए और प्रहलाद जी से कहने लगे, बेटा अब तू ही ऐसा है जो प्रभु के क्रोध को शांत कर सकता है। जब प्रहलाद जी पहुंचे हैं, नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। इधर देवता लोग आकाश में खड़े हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और इधर प्रहलाद जी बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान की स्तुति किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो।
प्रहलाद जी की स्तुति में इतनी शक्ति थी, इतना आकर्षण था कि नरसिंह भगवान खड़े हुए हैं और प्रहलाद जी को गोद में उठाए और सिंहासन पर बैठे और प्रहलाद जी को भी अपने गोद में बिठा लिए। और इतनी नहीं, प्रहलाद जी के शरीर को चाटने लगे नरसिंह भगवान। इस दृश्य को जब देवताओं ने देखा, जय जयकार करने लग जाते हैं, बोले नरसिंह